नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीते दिन भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनका रिलेशनशिप में चल रहा है उनके लिए रीडिंग बना रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं। देखो हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है, तो ये जनरल वे में रीडिंग। बट अगर अपनी डिटेल्स रीडिंग चाहिए, अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है प्रेजेंट की, क्या एक्शन लेने का मन है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न अगर मैं बात करूं तो आपकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा फिलहाल हाई है। आप बहुत ही एज अ पर्सन होंगे, केयरिंग लविंग वाले इंसान की पर्सनालिटी दिखती है। इमोशंस बहुत ही हाई है। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। बट शायद चैलेंजेस काफ़ी आते हैं रिश्ते में। आपको बहुत लोगों को शायद माइट भी आपको फेस करना पड़ता है। कई एलिगेशंस या प्रूव करने पड़ते हैं कि मैं ऐसा नहीं ऐसा हूँ, मेरी चीज़ें ऐसी है। तो अपना पॉइंट्स रखते रखते कहते हैं ना, आप भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट मुझे दिख रहे हो। हम्म, हो सकता है काफ़ी अच्छे ओहदे पे, अर्निंग काफ़ी अच्छी हो आपकी, काम-काज अच्छा करते हो, रुतबा हो, सोसाइटी में एक अपनी एक आपकी एक पहुँच हो, लोग आपको अच्छे वे में व्यू करते हैं। बट रिलेशनशिप में ही कहूँगी, ये नो कॉन्टैक्ट वजह से मन तो अशांत है, लेकिन आपको लगता है कि आप करेक्ट हो, आपका पॉइंट, आपकी बातें करेक्ट है, आपको जितना रिवर्ट करना था, आपने किया। आपको लगता है कि देखो सामने वाला अगर कोई रीच आउट करेगा एक्शन, तो मैं कम्युनिकेशंस करूँगा। बट अब भावनाओं में बह के मेरे दिल को कोई चोट पहुँचाए, वो तो आप नहीं चाहते हो फिलहाल। वो कहूँगी नहीं, उस जगह पे आप बिल्कुल फेयर हो। आप एक ऐसे इंसान मुझे फिलहाल दिख रहे हो कि जस्टिफाई करते हो चीज़ों को, क्लियरिटी रखते हो, कुछ भी चीज़ें हिडन नहीं रखते हो या हिडन रखना भी नहीं चाहते। मेरे को क्लियरिटी चाहिए, सामने वाले से भी सेम रिवर्ट चाहते हो, है ना? देखो अगर आपने अगर ब्लॉक करके रखा है, तो फिलहाल कहूँगी कुछ तो है कि आप अनब्लॉक भी नहीं, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हो। टाइम लेके शायद करो तो करो। मन तो है कम्युनिकेशंस का, लेकिन आप उलझना नहीं चाहते हो फिलहाल, थोड़ा शांत रहना चाहते हो, वो कहूँगी एनर्जीज दिखती है, या अपने करियर पे खुद को बिजी करना चाहते हो। एंड हर एक कोई को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने शायद दिया भी है कई लोगों, कुछ लोगों का ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, उसको सफाई भी दिया हुआ है। क्यों प्रूव करना है कि आप क्या हो नहीं। तो आई थिंक अगर आप सही हो तो आप अपने हिसाब से जिए जिंदगी को। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की प्रेजेंट, क्या है सोच, क्या है फीलिंग्स इस रिश्ते को लेके। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पे यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पे कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म एंड देखो वही चीज़ें, कुछ चीज़ें सिमिलर एनर्जीज होंगी दिखती है कि इनको लगता है इनके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, पाबंदी, एलिगेशंस, या आपने बहुत कुछ कह दिया, ऐसा कुछ है नहीं। इतना चीज़ इन्होंने भी बहुत हद तक कुछ चीज़ें क्लियर की थी या प्रूव की थी, बट शायद माइट भी पसंद नहीं आए दोनों को एक दूसरे को लेके। ये मुझे थोड़े से अगर कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव या वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। इनको भी लगता है कि इनका प्यार सही रहा है, आपने कुछ हद तक कुछ गलतियाँ की हैं। या एडिक्शंस वगैरह भी अगर करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं। किसी हेल्थ इशू से प्रेजेंट में सफ़र करते हुए दिख रहे हैं, या तो लंबे वक्त से वो चीज़ें चल रही हैं इनके साथ में, तो वो सफ़र कर रहे हैं, वो मैं कहूँगी। या इनको प्रेजेंट में भी कोई अगर किसी के साथ में इनकी फ्रेंडशिप है या चीज़ें हैं, तो शायद माइट भी इनके मन से खेल रहे हैं वो इंसान। मैनिपुलेटिव एनर्जीज। टावर, ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है फिलहाल। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं बैक टू बैक फेस कर रहे हैं। जो चीज़ें ये सोच के शायद लॉन्ग टर्म में नहीं चले थे, प्रेजेंट डिस्टर्ब है।
तो सुकून तो नहीं है। सुकून कहाँ मिलता है? थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करके माइंड को शांत तो करते हैं, बट आई थिंक इनका शांत हो नहीं रहा। गुस्सा भी है, चीज़ें अट्रैक्ट भी करते हैं, कुछ चीज़ें आपके तरफ में भी जान मतलब कि कहते हैं ना कि आप इनको रीच आउट करो, आप करो, वो चीज़ें भी दिखती हैं। लोग भी कुछ कहते हैं, तो आई थिंक इनका अभी जो चल रहा है लाइफ में, ये आप तो फिर भी मुझे बेटर दिख रहे हो सिचुएशन में, बट ये तो डिस्टर्ब ही है कंप्लीटली। या रिसेंट में भी इनको हो सकता है फाइनेंशियल भी लॉस लगा हो, या जिनसे इन्होंने कुछ हेल्प वगैरह का एक्सपेक्टेशन किया हो, उनको उनसे उनको हेल्प ना मिला हो। तो ये अच्छी ज़िंदगी कंप्लीटली तो नहीं जी पा रहे हैं, एंड कई लोग लिखूंगी हेल्थ इश्यूज भी सफ़र कर रहे हैं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड 3-3 कार्ड मेजर काना के 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं। एंड अगेन कहूंगी ये मेल से ज़्यादा रिलेट होती है, फीमेल भी हैं, बट मेल अगर कहूँगी एल्डर, यंगर या हम उम्र हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा हाई वाइज रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड फीमेल अगर हम उम्र में से हैं तो माइट भी चांसेस हैं कि रिलेट करें। कभी कभी अगर कहूँ ना तो वशीकरण वगैरह ये सब चीज़ें भी बेफिजूल की सोचने लगते हैं, या तो इनको कोई कर रहा है या ये चीज़ें करना ये चाहते हैं। थोड़ी सी ब्लैक मैजिक्स वगैरह भी कभी कभी है ना। देखती हूँ क्या है अब। क्या ये कोई एक्शंस लेंगे? ये तो फीलिंग सिचुएशंस थी, क्या कोई एक्शंस? जब इंसान जिंदगी में नहीं रहता है ना कनेक्टेड, एंड बहुत ज्यादा करके भी नहीं वो चीजें क्लियर कर पाए, तब जब नहीं मिलता है वो प्यार, वो सुकून, तब याद या तब कहते हैं ना कि उनकी एक दिखती है कि मिस करते हैं। तो देर इज अ चांसेस, एनर्जीज अगेन कहूँगी स्लो है, बट एक्शंस वाइज दिखती है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हाई दिखती है कि अनब्लॉक करें नंबर्स के थ्रू। एंड जहाँ तक रही मिलने की, तो ये मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, मिलने की वाइज नहीं दिख रही है। आपका एक्शन ज़रूर देखना चाहेंगे अनब्लॉक करके कि आप रीच आउट करो, वो चीज़ें इनकी दिख रही है। ये अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये कई लोगों से परेशान हैं, या खुद भी उलझे हुए हैं, या हेल्थ इशू सफ़र कर रहे हैं, तो ज़िंदगी तो अच्छी जी नहीं रहे। एंड आपने अगर हेल्प वगैरह किया था तो इनको किसी से फ़िलहाल तो कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक ये डिपेंडेंसी होती है ना, तो जब इंसान खो जाता है ज़िंदगी में ना, तब उसकी अहमियत पता चलती है। तो ये चीज़ें इनकी दिख रही है। तो देर इज़ अ फीलिंग्स हाई तो हो रही हैं, तो एक्शंस लेते हुए तो ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटीज ओपन अप की दिखती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट जेमिनाई भी कहूँगी डायरेक्ट में दिखती हैं। जेमिनाई वाइज बहुत ही ज़्यादा हाई हैं कि कोई एक्शंस लें, ओपन अप करें, या अगर कुछ लोगों की केसेस में आसपास में से भी हैं, अगर पॉसिबिलिटीज हैं कि एक इंटरेक्शन आई कांटेक्ट हो सके, तो देर इज अ चांसेस। बट ये कहूँगी हम उम्र की वाइज मुझे ज़्यादा हाई दिखते हैं, या कुछ केसेस में मेल एल्डर भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, हम उम्र ज़्यादा। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल, देयर इज अ समथिंग, कुछ तो है जो यूनिवर्स ने भी सोच के रखा है। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। इंसान वर्कआउट तो करना चाहता है, रिश्ते में कम बैक भी चाहता है, यूनिवर्स से चाहता भी है कुछ चीज़ें हील भी हों। एंड ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंसी है तो ये आपसे फाइनेंशियल भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हेल्प करो। अपने लॉसेस, अपने ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। ऑब्वियसली सारी एनर्जीज बताती हैं कि रिकंसिलेशंस की है ना। तो माइट भी अगर कुछ लोगों की केसेस में इंटरेक्शंस हो जाए, या फिर ये ओपन अप करें, आप रीच आउट कर जाओ, कम्युनिकेशन हो जाओ, तो फिर से एक लंबे वक्त तक जुड़ाव दिख रहा है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट स्टिल जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइब्स आई ज़रूर क्लेम करें। एंड अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।